जय माता दी। आप सबका स्वागत है और आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और आप सबके नवरात्रि बहुत ही अच्छी तरह से बीत रहे होंगे और आप सब लोग पूजा में लीन होंगे और माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। आज आप जानेंगे कि नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि अष्टमी या फिर महाअष्टमी महानवमी के दिन पूजा कैसे कर लेते हैं, तो जान लेते हैं। कहीं पर अष्टमी तिथि पूजती है तो कहीं पर महानवमी। तो हमारे यहाँ पर अष्टमी तिथि को कन्या पूजन होता है। तो फिर सुबह सुबह स्नान आदि के बाद सबसे पहले हमें चौकी पर आ जाना है। चौकी पर जैसे हम आएंगे, जैसे हमें प्रथम नवरात्रि पर पूजा की थी वैसे ही हमें अष्टमी पर पूजा करनी है। महाअष्टमी या फिर महानवमी के दिन जैसे भी आप करते हैं वैसे हमें पूजा करनी है। फूल पत्तियों को वहाँ से हटा देना है, दिया तैयार कर लेना है। अब हमें शुद्ध देसी घी का दिया जो है तैयार कर लेना है। तो तैयार कर लिया हमने शुद्ध देसी घी का दिया और उसके बाद अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो उसमें घी डाल देना है। उसको भी हमें अच्छे से घी डाल देना है और इसके ऊपर जल के लोटे से इसके बाद हमें क्या करना है, जल के लोटे से हमें जल ले करके उसकी छींटे देते हुए सभी को स्नान करवाना है। जवारे को भी हम सींचेंगे और अपने ऊपर भी हमें अपना शुद्धिकरण कर लेना है। हमें भी अपना ऊपर से जल छिड़क लेना है। उसके बाद हमें वस्त्र अर्पित करने हैं। अगर आप वस्त्र अर्पित करते हैं तो रोजाना करते हैं तो आप कलावे के रूप में गणेश जी को जनेऊ के रूप में अर्पित करेंगे। उसके बाद तिलक लगाएंगे और सबको तिलक लगाएंगे। अगर आपने नवग्रह स्थापित करे हैं, पार्थिव माता बनाई है, 3 माताएं महालक्ष्मी, महादेवी और महासरस्वती बनाई है तो उनको भी हम तिलक लगाएंगे रोली से। उसके बाद फोटो पर लगाएंगे और जवारे पर, कलश पर, माथे पर खुद भी लगाएंगे तिलक। इस प्रकार से पूजन हमें कन्या पूजन करना है। ये जो पूजन है वो हमें कन्या पूजन से पहले करना होता है। गणेश जी को हम दुर्वा घास चढ़ाएंगे। उसके बाद फूल अर्पित करेंगे। फूल माला होता है, फूल भी समर्पित करेंगे, फूल माला भी अर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल रंग के फूल है तो वो भी आप अर्पित करेंगे। इसके बाद हमें महाअष्टमी महानवमी की बहुत विशेष होता है। इस दिन हमें किसी महान पंडित विद्वान या फिर किसी को बुला करके, योगी ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ या हवन करवा लेना होता है। नहीं तो आप स्वयं भी पूजा पाठ करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमें धूप दीप दिखाना है। महाअष्टमी पर हमें महागौरी की पूजा हम करते हैं और महानवमी पर हम सिद्धिदात्री माँ का पूजन करते हैं। इस दिन महाभोग यानी हलवा पूरी और चना बनाया जाता है जिसका हमें भोग लगाना होता है। और इस दिन आप भोग के रूप में कोई फल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन हलवा पूरी और चने का भोग तो अवश्य ही लगाएं। इसके बाद हमें उपला को सुलगा लेना है। उपले को सुलगा करके अब हमें हवन की तैयारी कर लेनी है। उपले